हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 62 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माइदाराची का साथी जो उसे पेपर ला कर देता है जिसमें रॉन्ग फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। उसमें माइदाराची ये देखता है कि जब जीन के फैमिली का मर्डर हुआ था तो उस टाइम जुओ भी वहीं पर था। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो है वो जियांग से बात करता है और जियांग उसे बोलता है कि तुम वापस आ गए हो, अब तुम्हारा स्वागत है संघाई में। उसके बाद जियांग बोलता है कि अब तो लॉन्गसी भी मर चुका है, अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो जुओ बोलता है अगर कोई दुश्मन आ भी जाएंगे तो मैं उनसे डरता भी नहीं हूँ, मैं उन सबको हरा दूंगा। उसके बाद जियांग उससे पूछता है कि जीन अभी कैसी है, अब तो तुम बाप बनने वाले हो। तो जुओ बोलता है कि जीन अभी ठीक है बट आजकल वो थोड़ा ज्यादा टेंशन में रहने लगी है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदाराची जीन को लेकर एक जगह जाता है और जीन उसे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। तो माइदाराची बोलता है कि जीन तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे मम्मी पापा को किसने मारा है, तो एक लड़का है जो तुम्हें इसका आंसर देगा, मैं उससे तुम्हें मिलवाने के लिए लाया हूँ। तो वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बट उसके अंकल जियू ही रहते हैं। तो वो पूछती है अपने अंकल से, अंकल आपकी तो डेथ हो गई थी ना। उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ, उस दिन मैं पहाड़ से गिर तो गया था बट मैं बच गया। मैं एक पेड़ के पास जाकर गिरा था और वहां पर कुछ गांव वाले थे जिन्होंने मेरी जान बचाई और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए जिसके वजह से मैं ठीक हो पाया। तो जीन बोलती है कि मुझे ये सुन के खुशी हुआ कि आप ठीक हो। उसके बाद वो पूछती है कि अंकल क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है। मैंने सुना है कि आपने देखा था उस दिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा को गोली लगी थी। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ, बट प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे मम्मी पापा का कत्ल किसने किया है। उसके जो अंकल रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं अपना शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो वो आदमी मुझे मार देगा। तो जीन बोलती है कि आप डरिए मत, आप प्लीज मुझे बताइए आप किस चीज से डर रहे हैं। उसके बाद माइदाराची बोलता है उसके अंकल को, मिस्टर चू आप डरिए मत, मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ, आपको कोई नहीं मारेगा, आप प्लीज जीन को सच बता दीजिए। जो उसके अंकल रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा का कत्ल हुआ था उस दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा था, तभी मैंने एक काले कोट वाले इंसान को देखा जो मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था और उस दिन वो आदमी तुम्हारे पापा से मेडिसिन लेने के लिए आया था और तुम्हारे पापा ने मेडिसिन देने के लिए मना कर दिया। और जीन के पापा ने मेडिसिन देने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि वो लोग मेडिसिन किसी भी क्रिमिनल को नहीं दे सकते हैं। बट जिसने तुम्हारे पापा को मारा है वो बहुत फोर्स कर रहा था उन्हें मेडिसिन देने के लिए, बट तुम्हारे पापा ने साफ मना कर दिया कि वो रॉन्ग फैमिली के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। जब उन्होंने मना किया तो वो मर्डरर ने तुम्हारे पापा को गोली से मार दिया। उसके बाद मैं ये देखकर बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, ये सोच करके कि अगर वो आदमी मुझे देख लेगा तो वो मुझे भी मार देगा। और तुम्हारे पापा को उसने एक नहीं बल्कि 3-4 गोलियां मारी थी। उसके बाद मुझे दूसरे दिन ये सुनने में आया तुम्हारे घर में आग लग गई है और वो आदमी जिसने मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था, मैंने उस आदमी को भी देखा बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। जब मैं यहाँ संघाई आया तब मैंने उस आदमी को तुम्हारे पास देखा, तब मैं समझ पाया जिस दिन तुम उस आदमी के बगल में थी और हम लोग मिले थे उस दिन उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे चाकू से मार देगा, इसलिए मैं उस दिन भी भाग गया था डर से। और तुम्हारे पेरेंट्स को जिसने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि जुओ ही है। तो ये सुनकर जीन बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो रोने लगती है। उसे ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसके मम्मी पापा को जुओ नहीं मारा है। उसके बाद उसके अंकल बताते हैं और जिस दिन हम लोग मिले थे जब मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था उस दिन भी उसने मुझे इंटेंशनली ऐसा बोला था और चाकू दिखाकर धमकी दिया था, इसलिए मैं उस पहाड़ से गिर गया था। उसके बाद जीन को याद आता है कि जब जीन उससे पूछती है कि अंकल ने क्या बताया तो जुओ कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ यूजलेस वर्ड बोले जो किसी काम के नहीं है। तो जीन को लगता है कि शायद अंकल ने कुछ बोला होगा बट जुओ ने उसके मम्मी पापा को मारा है इसलिए जुओ कुछ बता नहीं रहा है। तो वो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या अंकल सही कह रहे हैं, क्या सच में जुओ ने मेरे मम्मी पापा को मारा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि
कि यहाँ पर माइदा रैची जीन को घर छोड़ने के लिए आता है और बोलता है, जीन तुम ये सुन के जरूर शॉक्ड होगी, बट सच में तुम्हारे मम्मी पापा को जुओ ने ही मारा है और उस पॉकेट वॉच लेने के लिए जो बहुत सारे आदमी पीछे पड़े थे वो सारे आदमी जुओ जेन के ही थे। अगर तुम जुओ से नहीं मिलना चाहती और घर नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे साथ अभी चल सकती हो। तो जीन बोलती है कि नहीं, आप मुझे यही उतार दो, मैं चली जाऊंगी, और फिर वो उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। उसके बाद वो जैसे ही अपने घर आती है तो जुओ उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा सैड दिख रही हो, ऐसा क्या बात है जो तुम्हें इतना दुखी कर रहा है। जीन बोलती है कि जुओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, 3 साल पहले जब मेरे मम्मी पापा का मर्डर हुआ था तो तुम उस दिन जेंग जियांग गए थे? जेंग जियांग जो जीन के घर का नाम है। जुओ बोलता है कि हाँ मैं गया था, बट तुमसे ये सब बात किसने कहा? तो जीन बोलती है ये सब मत पूछो, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम उस दिन गए थे या नहीं गए थे। तो जुओ बोलता है कि हाँ मैं वहां गया था, मैं मिस्टर फेंग के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था। उसके बाद जीन बोलती है, अच्छा तुम मेडिसिन मेरे पापा से ही लेने के लिए जा रहे थे ना? तो जुओ बोलता है कि हाँ। उसके बाद जीन बोलती है कि उस दिन हम लोग जब अंकल जुओ से मिले थे तो अंकल जुओ ने तुम्हें क्या बताया था, वो चीज तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो जुओ बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और रॉन्ग फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में जानता हूँ, बट मैं जो भी कुछ तुमसे छुपा रहा हूँ ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही छुपा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम टेंशन लोगी तो ये तुम्हारे बच्चे पर असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो, इसलिए तुम्हें खुश रहना होगा और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा का मर्डर का बदला मैं लूंगा। और फिर वो उसे हक करता है। उसके बाद यहाँ पर माइदा रैची जो है वो जीन से बात करता है और जीन उसे बोलती है कल फिर अंकल जी से मिलने के लिए जाऊंगी, और इतना कुछ करने के लिए वो माइदा रैची को थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अंकल जी से कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं उनसे कल मिल के आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर जुओ जो है वो अपने साथी लोग को बोलता है कि पता करो कल जीन किससे मिलने गई थी। यहाँ पर ये सारा प्लान माइदा रैची का ही रहता है, वो जुओ को फंसाना चाहता है और जीन और जुओ को अलग करना चाहता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा रैची जो है वो अंकल जियो से मिलता है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, और वो शराब पिलाता है जिसमें अफीम ये सब मिला रहता है। तभी वो जो अंकल उसके रहते हैं वो शराब पी रहे होते हैं, तभी वहां पर जुओ की एंट्री होती है। जुओ को देखकर उसके अंकल बहुत डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं, बट जुओ ने पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुमने जीन को मेरे बारे में क्या बोला। बट उसके अंकल जो है वो उसे नहीं बताते हैं और बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, बट जुओ ने बहुत फोर्स करता है। तो तभी क्या होता है, जीन देख लेती है ये सारा चीज, तो जीन को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि जुओ की अंकल ने जुओ का सच बता दिया, इसलिए जुओ उसे मारना चाहता है। तभी उसके अंकल के मुंह से ब्लड आने लगता है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। तो इससे जीन की गलतफहमी और बढ़ जाती है कि जुओ ने ही उसके अंकल को मार दिया, क्योंकि उसके अंकल ने जुओ का सच उसे बता दिया। यहाँ पर जीन चलती रहती है और वो बहुत कुछ सोचती है और बहुत सैड भी रहती है। वो ये बोलती है कि जुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गैंगस्टर निकलोगे, तुमने मेरे साथ जितने भी वादे किए वो सारे झूठे थे, ये सारा कुछ तुम्हारा ही बनाया हुआ प्लान था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ अपने साथी लोग को बोलता है कि उसके मम्मी पापा का जो मर्डर हुआ था उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और मुझे जल्दी से पता करके बताओ कि क्या हुआ था उस रात। उसके बाद तभी वहां पर जीन आती है तो जुओ से बोलता है कि तुम आज बहुत लेट से आई हो और तुम्हारे हाथ भी बहुत ठंडे हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो जीन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो जुओ बोलता है हाँ पूछो। तो वो बोलती है तुम अपने पावर को पाने के लिए इतना सारा मेहनत किए, क्या तुम कभी थकते नहीं हो, क्या तुम्हें रेस्टलेस फील नहीं होता है? जुओ से बोलता है कि जीन, मैं जानता हूँ कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो तुम्हारे आंखों के लिए गलत है और ये वो सब चीजें जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जो भी कर रहा हूँ उसके कुछ रीजंस है और वो रीजंस मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, और मैं जो भी करता हूँ मुझे उसके लिए कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं जैसा बना हूँ वो मैं अपने खुद की वजह से बना हूँ। और तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी बेटर हाफ हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो क्योंकि तुम मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो, इसलिए मुझे कभी छोड़कर मत जाना और मेरे ऊपर विश्वास करो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने सारे रीजंस बता दूंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो तो पता नहीं मैं कैसा इंसान बन जाऊंगा। तभी यहाँ पर जीन सोचती है कि जुओ, जितने भी एविडेंस प्रूफ हो रहे हैं वो सभी तुम्हारे खिलाफ ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ही मेरे मम्मी पापा का मर्डर किया है और तुम इतने भोले बन रहे हो। वो ये सब चीज मन में सोचती है। अभी जुओ से बोलता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो जीन बोलती है कि हाँ तुम मेरे फैमिली हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी तो और किस पे ट्रस्ट करूंगी, और फिर ये बोल के वो उसे हक करती है। उसके बाद जुओ से बोलता है कि थैंक यू, और बट एक बात याद रखना कि तुम मुझे बस कभी छोड़ना मत। उसके बाद वो उसे हक करती है तो वो ये सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गैंगस्टर निकलोगे, मैं तुम पे किस तरह से बिलीव करूं, तुम अपने गोल
गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ सो रहा होता है, तभी जीन जो है वो चाकू लेकर के आती है और वो सोचती है कि वो जुओ को मार देगी और वो बोलती है कि मम्मी पापा, आपका जिसने भी मर्डर किया था वो मेरे सामने ही है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके मर्डर का बदला लेकर रहूंगी। तो वो जो मर्डरर है वो आपकी बेटी की आंखों के सामने है, मैं आज उसे मार दूंगी और अपना बदला ले लूंगी। उसके बाद जीन उसे मारने जाती है जुओ को और बोलती है कि जुओ, मेरे लिए नेक्स्ट लाइफ में मेरा इंतजार करना, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारी वाइफ बनूंगी, बट इस लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। और वो उसे जैसे ही मारने जाती है वो उसे नहीं मार पाती है और फिर वो बैठकर रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि जुओ, तुमने मुझसे एक बार बोला था, मैं ही वो लड़की, सबसे पहली लड़की हूँ जिसके साथ तुम अपना लाइफ टाइम बिताना चाहते हो, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे फैमिली का ही खून करके तुम मेरे साथ अच्छा लाइफ बिताना चाहते हो। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा को सॉरी बोलती है और बोलती है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके मर्डर का बदला नहीं ले पाई। जुओ को नहीं मरना चाहिए, बल्कि मरना जिसको चाहिए वो मैं हूँ, मैं मरना डिजर्व करती हूँ। अगर मेरे पेट में ये बच्चा नहीं रहता तो मैं अभी के अभी मर जाती, मुझे कोई डर नहीं है मरने से, बट मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये बोल के वो रोने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।